नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी का जो जानकारी है वो सीजी व्यापम के जो जॉब नोटिफिकेशन है उसके बारे में है। आज का नोटिफिकेशन में दो चीज़ें देखने को मिला है। देखिए, इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी हम लास्ट हैं तो कुछ जो अपडेट आ रहे हैं उसको हम लोग बताते चले। कल हमने ARTO के जो परिवहन उप निरीक्षक अधिकारी हैं उनका जो CGPSC का नोटिफिकेशन है उसके बारे में जानकारी दिया था। इसके साथ ही एक जो आज का अपडेट जो आया है सीजी व्यापम में वो आया है आपका जो संयुक्त भर्ती कौशल परीक्षा हुआ था। ठीक है, संयुक्त भर्ती के संबंध में 2021 में हुआ था ये पेपर। उसमें लिखित परीक्षा हुआ था। लिखित परीक्षा के बाद क्या करते हैं कि 5 गुना, जनरली पता नहीं इसमें कितने गुना को बुला है, बट 5 गुना को क्या किया जाता है, कौशल परीक्षा ली जाती है। अब ये जो पेपर था वो 2021 में हुआ था। ठीक है, अब 21 के बाद इनको क्या किया गया है पर्टिकुलर कि अब कानून भी मतलब ये भी बन रहा है कि हाँ कौशल परीक्षा कैसे ली जाएगी, क्या पैरामीटर होगा, ऐसे करके। तो उसके साथ ही साथ इसका एक पर्टिकुलर साल में 2 बार पेपर भी होगा। कौन सा पेपर होगा? कौशल परीक्षा वाला होगा, जिसके अंतर्गत सबको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि आपके अंतर्गत क्या है, टाइपिंग क्षमता मतलब टाइपिंग स्किल जो है वो आ चुके हैं। और उसके आधार पर अब संयुक्त भर्ती हो गया, सहायक ग्रेड 3 हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया। देखो कौन कौन से पेपर होता है जनरली, एक तो स्टेनोग्राफर का आता है, ठीक है, स्टेनोग्राफर। दूसरा जो आता है वो आता है आपका ग्रुप C के अंतर्गत आता है सहायक ग्रेड 3 बोलते हैं इसको, सहायक ग्रेड 3 बाबू का पोस्ट है ना, जो व्यापक में बहुत सारा है। एक जो होता है कंप्यूटर ऑपरेटर का होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर का होता है। ये सब जो वैकेंसी पोस्टेड होते हैं, ठीक है, ये सब के सब संयुक्त भर्ती परीक्षा से लिया जाता था। इस साल और बहुत सारे ले जा सकते थे, क्योंकि अभी क्या हुआ था कि खास तौर पे जिससे जिलावार भर्ती निकला था ना, जितना सारा कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट था वो जिलावार भर्ती निकल गया। जिलावार भर्ती निकलने के चक्कर में क्या हुआ कि जितने जिले में आया था, एक तो सहायक ग्रेड 3 का पोस्ट आया था, कलेक्टर ऑफिस हो गया, कहीं भी हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या था, कंप्यूटर ऑपरेटर का। तो इनको क्या कर दिया गया, अभी इनको खास तौर पे ये सब ग्रुप C और D का पोस्ट है, ऐसे करके इनको जिलावार सीधी भर्ती दे दिया गया। तो वहाँ पे प्रतिशत के आधार पे और बाद में फिर क्या किया गया कि प्रतिशत आधार पे जो 12वीं का प्रतिशत है उसका कितना % आएगा, उसके आधार पे इनको पेपर को करा दिया गया है। और साथ ही साथ इनका फिर कौशल परीक्षा लिया गया है। ठीक है, ये चीज़ें पहले नहीं होता था। पहले क्या होता था, पर्टिकुलर एक संयुक्त भर्ती होता था व्यापम के द्वारा, 1100 पोस्ट, 500 पोस्ट, 600 पोस्ट, ऐसे करके। फिर उसमें क्या होता था कि एक परीक्षा होता था। ठीक है, ये पिछले साल 21 में भी हुआ था, हाँ, और 21 में हुआ था, 22-23, हाँ 21 में पेपर हुआ था दिसंबर में। ठीक है, ये पेपर होता है। इसके बाद फिर इसके 5 गुना लोग का जिसका रिटर्न अच्छा होता है उनका कौशल परीक्षा आता है, कौशल परीक्षा होता था। तो ये ट्रेड भी क्या हुआ, चेंज हो गया। हाँ, लेकिन एक पेपर बचा हुआ था इनका, और ये अभी नियम कानून बना, उसके बाद से इसको क्लियर किया गया। तो हम लोग अभी दिखाते हैं, ये जस्ट अभी आया है। ये है संयुक्त भर्ती परीक्षा SGST Z1 की कौशल परीक्षा में प्रेस पत्र जारी करने संबंध में। इसका PDF हम लोग निकाल लिए हैं। ये है आपका 22 तारीख का। ठीक है, तो 3 विभागों से सीजी व्यापम के रायपुर द्वारा विभिन्न 3 विभागों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पे 26/12/2021 को स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर और स्टेनोग्राफर अंग्रेजी पद हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। ठीक है, अब उसमें क्या था कि कब हुआ था पेपर, ये हुआ था 26/12 को हुआ था। एवं लिखित परीक्षा उपरांत कौशल परीक्षा के लिए पात्र प्रथम अभ्यर्थियों का प्रथम चरण परिणाम 23/3/2025 को घोषित किया गया। ये 23 तारीख को आ चुका था इसका। ठीक है, संयुक्त भर्ती परीक्षा के द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा, देखो द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा मतलब इसका जो कौशल परीक्षा वो वाला था ना, कौन सा, कंप्यूटर ऑपरेटर वाला, वो हो चुका था। केवल स्टेनोटाइपिस्ट का बचा था और स्टेनोग्राफर का। तो उनका जो दिनांक है 27, 28 और 29 अगस्त को शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक बैरन बाजार रायपुर में आयोजित किया जाएगा। कब? 27, 28 और 29 अगस्त को। ठीक है, और इस संबंध में कौशल परीक्षा हेतु एलिजिबल अभ्यर्थियों को डाक द्वारा सूचना प्रेषित की गई है। तो आपका जो रिटर्न है वो रिटर्न निकल गया है। तो स्टेनोग्राफर वाला जो बचा हुआ था उनका कौशल परीक्षा लिया जा रहा है। इससे पहले एक और हो चुका है कंप्यूटर ऑपरेटर का, पिछले साल हुआ था वो। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो इन लोगों को 22 तारीख को ये अपलोड किए हैं। एडमिट कार्ड में जाके आप टैप करेंगे तो आपको, अगर आप इस वर्ग में आपका नाम आ चुका है तो आप इसका कौशल परीक्षा के लिए एक एडमिट कार्ड जारी किया गया है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड लेके आप वहाँ पे जाइए। 27, 28 और 29 अगस्त को इसका जो परीक्षा है, कौशल परीक्षा, वो हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा हमारा अभी का जो सीजी व्यापम का नोटिफिकेशन। और एक और बताना था आपको, देखिए ये तो होगा स्टेनोग्राफर का। ठीक है,
दूसरा जो है वो है आपका, अभी इसका नोटिफिकेशन तो मेरे को नहीं पता चला, कहीं कहीं फेसबुक में देखें, एक जो है ये बोर टेक्नीशियन करके हैं, बोर टेक्नीशियन, इनका पोस्ट निकला हुआ है। ये जो रहेगा खासतौर पे जो हम लोग बोलते हैं ना PHE ना, PHE पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, उसके विभाग के अंतर्गत आया है। 188 पोस्ट है इसमें, ठीक है। इसके लिए जो मंगा क्या है, तो इनके लिए जो मंगा है वो है आपका, देखिए ये ITI में अगर कोई, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ठीक है, डीजल मैकेनिक हो गया या ऑटोमोबाइल हो गया, ये सारे वर्ग के लिए रहेगा। ओके, तो ये कुछ कुछ ITI वाला है, इसका वीडियो हम और बनाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी जॉब अलर्ट के रूप में इसको बता दिया गया है, ठीक है, 188 पोस्ट के साथ। ओके, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। हम ऐसे कुछ कुछ अगर डेली दिन भर के अपडेट में देखेंगे कि आज क्या हुआ, कौन से विभाग से क्या जानकारी निकले, ये हम बता देते हैं। साथ ही साथ आपको और बता दूं कि राजस्व विभाग में जो पिछले साल PSC का भर्ती का पेपर हुआ था, उसमें जैसे ASLR का पोस्ट था ना, और एक पोस्ट था किसका, NT का पोस्ट था, नायब तहसीलदार का, इनकी खासतौर पे पोस्टिंग ऑर्डर आ चुकी हैं, ठीक है, नियुक्ति प्रक्रिया चालू हो चुका है। तो ये राजस्व विभाग भी अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये भी जो पिछले साल का PSC का है ना, ये PSC का पोस्ट था 2021 PSC का जो रिजल्ट आया था, वो सारे लोगों को पोस्टेड किया गया है। ओके, तो जो जो बचा हुआ था वो भी जल्दी क्लियर हो जाएगा। नया इंटरव्यू भी चालू हो चुका है, साथ ही साथ SI का भी इंटरव्यू चल ही रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग चल रही है। तो इतना चीज़ें बस चल रहा है छत्तीसगढ़ के व्यापम और PSC में। इसके साथ अभी महिला पर्यवेक्षक का 27 को पेपर है ना, और अभी सामने कुछ अभी नहीं दिखाई दे रहा है डायरेक्ट रूप से, ठीक है। और भी कुछ अपडेट रहेगा तो हम इसी चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको सही लगी होगी, ठीक है। और भी भविष्य में ऐसी कुछ जानकारी देते हैं, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।